Hello, welcome to my channel English Made Easy by Maninder. In this video, I am going to teach you prepositions. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे prepositions. Prepositions क्या हैं? Prepositions are short words like on, at, in, to, etc. that usually stand in front of nouns and establish link with the other words in a sentence. यानी कि prepositions वो short words हैं जो कि नाउन या प्रनाउन के दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर देयर आर 3 काइंड्स। 3 तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं, सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस और फ्रेजल प्रेपोजिशंस। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस के बारे में। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस, दोज वी विल स्टडी। Number 1, prepositions for time like at, on, in. Number 2, prepositions for place, at, on, in. Then number 3, prepositions for direction like to, towards, into, through. Fourth is prepositions for agent like by and with. Fifth kind is prepositions for instrument, devices or machines like by, with the help of. सबसे पहले हम देखेंगे prepositions for time, जैसे कि he came at 10 o'clock. Clock time is given. There are 7 days in a week. Week is a long duration. He reads English for 2 hours daily. For is used here to indicate time period. He will finish this work before Sunday. Fifth is it is 5 minutes to 7 for telling time. इन सेंटेंसेस में आपने देखा, पहले सेंटेंस में एग्जैक्ट क्लॉक टाइम बताया गया है जिसके लिए हम एट यूज़ करेंगे। जब हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देना होगा तो हम इन को यूज़ करेंगे। जब हमें कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताना होगा देन वील बी यूजिंग फॉर, और किसी टाइम से पहले या बाद में के लिए बिफोर और आफ्टर यूज़ करते हैं। सेकेंड इज प्रेपोजिशंस फॉर प्लेस। अब प्लेस मेंशन करने के लिए हम कौन कौन से प्रेपोजिशंस यूज़ करेंगे, इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। द सन इज शाइनिंग इन द स्काई। स्काई क्योंकि बहुत बड़ा है तो सन इज शाइनिंग इन द स्काई। ही क्लाइम्ड अप द लैडर। क्लाइम्ड अप, कहाँ गया वो? सीढ़ी के ऊपर। प्लीज़ पुट दिस बुक ऑन द टेबल। कहाँ पे रखनी है बुक? ऑन द टेबल। द पियन इज स्टैंडिंग एट द गेट। प्रॉपर स्पेसिफिक प्लेस के लिए एट आएगा। शी इज़ कमिंग फ्रॉम हर स्कूल। शी इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम स्कूल। द लेडी स्टूड बिहाइंड द कर्टन। वेयर डिड द लेडी स्टैंड? शी स्टूड बिहाइंड द कर्टन। हैव सीन इन बिगर प्लेस के लिए, एट स्पेसिफिक प्लेस के लिए, ऑन वहाँ पे आता है जब कोई सरफेस की बात होती है, जैसे द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। Third is prepositions for directions. I am going to my house. To is telling where I am going. The baby crawled towards his mother. किस तरफ गया बच्चा? अपनी मदर की तरफ, की डायरेक्शन में। I left my phone behind. मैंने अपना फ़ोन कहाँ छोड़ दिया? जहाँ पीछे मैं ठहरा था। Her house is across mine. उसका घर कहाँ पे है? मेरे घर के सामने। She likes being among people. वो कहाँ रहना चाहती है? लोगों के बीच में। We saw a forest far below. हमने काफ़ी गहराई पर देखा एक जंगल था। Fourth kind is prepositions for agent. Agent means किसके द्वारा काम हुआ? किसी इंसान के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा। He went to Delhi by car. वो दिल्ली कैसे गया? By car. The servant cut his fingers with a knife. Servant की उंगली किस चीज़ से कट गई? चाकू से। So with is used for instrument. I heard this through a friend of mine. मैंने ये अपने एक मित्र के द्वारा सुना। He sold his house at auction. उसने अपना घर कैसे बेचा? ऑक्शन करके। The soldier fought with courage. सोल्जर कैसे लड़े? With courage. Next is prepositions for instruments, devices or machines. Examples are the house was built by the mason with the help of 3 laborers. House was built by whom? By the mason. Mason यानी राजमिस्त्री।
किसके द्वारा बनाया गया? राजमिस्त्री के द्वारा। और किसके साथ बनाया गया? 3 लेबर्स की हेल्प के साथ। नेक्स्ट इज आई रोट अ लेटर विद अ बॉल पेन। मैंने एक लेटर लिखा किससे? बॉल पेन के साथ। यहाँ पे बॉल पेन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके मैंने लेटर लिखा। सेकेंड काइंड ऑफ prepositions are compound prepositions. These are those prepositions that are made by prefixing the preposition to a noun, an adjective or an adverb. Example: amongst, beneath, beside, without, about, above, across, etc. अब एग्जाम्पल्स देखिए सेंटेंसेस में। ही इज अबाउट टू गो, you are above such things, he swam across the river, come before me. Third kind of prepositions are phrasal prepositions. अब आप सोच रहे होंगे phrasal prepositions क्या है? तो बेटा phrases में जब एक preposition आ जाता है तो वो phrasal prepositions बन जाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर सेवरल मिनट्स। इन 3 वर्ड्स में आफ्टर preposition है, सेवरल मिनट्स इसको डिफाइन कर रहे हैं। वी फाउंड द की फॉर द डोर। की कौन सी? फॉर द डोर, दरवाजे की। सो ये 2 फ्रेजल prepositions एक सेंटेंस में आए हुए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द फ्लॉक ऑफ टाइनी स्वेलोज फ्ल्यू ओवर द ट्री नियर द लेक। अब आप देखोगे इस सेंटेंस में तो 3 फ्रेजल prepositions आ गए। फ्लॉक झुंड, ऑफ टाइनी स्वेलोज छोटी चिड़ियों का ग्रुप, फ्ल्यू कहाँ पे उड़ गया? ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर से। कहाँ से? नियर द लेक, नज़दीक, लेक के नज़दीक। थर्ड एग्जाम्पल इज वी ड्रोव आवर कार टू द स्टोर। हम अपनी कार किधर लेकर गए? टू द स्टोर, स्टोर की डायरेक्शन में। सो दीज वर फ्रेजल prepositions, सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ preposition। तो बच्चों अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको prepositions और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले है at. At can be used in different sentences. They laughed at him. किसी पर हंसना? laughed at. I was surprised at his conduct. उसके बिहेवियर पे मैं हैरान हो गया। The master is annoyed at his servant's behavior. किसी के बिहेवियर पे अगर कोई परेशान है तो वहाँ भी at आएगा। नेक्स्ट इज अगेंस्ट। अगेंस्ट कहाँ पे यूज होएगा? His friends conspired against him. उसके फ्रेंड्स ने उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। The king fought against his enemies. किंग ने किसके अगेंस्ट लड़ाई की? अपने एनिमीज के। Do you have any grudge against her? क्या तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई भी दुर्भावना है? नेक्स्ट इज फॉर. फॉर कैन बी यूज्ड in many sentences like the accused pleaded for mercy. Pleaded for. You are fit for nothing. Fit for nothing यानी किसी काम के नहीं. She was ready for the journey. I was waiting for you. Then let us see how we use from. The thief escaped from the prison. जब किसी सेपरेशन के सेंस में यूज होता है कोई प्रपोजिशन तो फ्रॉम आता है। द जज हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। जज अपनी सर्विस से रिटायर हो गए। द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ऐसे सेंटेंसेस में भी फ्रॉम आता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑन. आई विल डिपेंड ऑन यू. जब किसी पर भरोसा करना है तो ऑन. हिज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन ट्रुथ. उसकी पॉलिसी किस पर आधारित है? ट्रुथ पर. दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस. किसी को आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्ग्रेचुलेट करते हो या कोई कंडोलेंस देते हो तो ऑन. शी कॉल्ड ऑन मी येस्टरडे. उसने कल मुझसे फ़ोन पे बात की. नाउ सी where do we use in? He takes pride in his work. She will fail in English. Have confidence in me. बच्चों एक और चीज़, इन जो है वो बड़े प्लेस के लिए भी आता है और एट स्मॉलर प्लेस के लिए आता है. जैसे ही वॉज बॉर्न एट अ विलेज इन सहारनपुर. सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू ऑफ. शी डाइड ऑफ कॉलरा. मोहन इज नॉट अफ्रेड ऑफ मैड डॉग्स. हीरा वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट. इसी तरह से ओवर.
द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। बच्चों ओवर जो है ज़्यादा हाइट के लिए यूज़ होता है, अबव थोड़ी कम हाइट के लिए यूज़ होता है। जैसे फैन इज अबव माई हेड एंड प्लेन फ्लाइज ओवर द बिल्डिंग्स। आई हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर हिम। माई सिस्टर क्वारल्ड विद मी ओवर पेटी इशू। किसी छोटी सी बात पर मेरी सिस्टर ने मुझसे लड़ाई की। तो बच्चों लेट अस सी हाउ कैन वी यूज़ टू। He goes to school daily to tell direction. Second is she works from morning to 4 o'clock. Morning to 4 o'clock there are two endpoints of a duration. Third is Mr. Walia did not agree to my proposal. Agree to something and agree with somebody. I am related to him. Please listen to me. Some more examples are speak to, talk to, pray to, prefer to, close to, complain to, belongs to, invite to, prefer to, refer to, etc. Then there is with. Mr. Gupta is popular with his friends. The robber was charged with murder. The teacher is angry with the students. He is pleased with me. बच्चों मुझे लगता है आपको सारे प्रेपोजिशंस काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।